Our today's topic is matter in our surroundings. See, as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and texture. So, anything which occupies space and have some mass will be considered as matter. कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. बट अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर in the form of 5 basic elements. And what were these 5 basic elements? These were air, water, earth, fire, sky. But now modern day scientists have evolved two types of classification of matter on the basis of physical and chemical nature. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें, तो हम बोलते हैं जो मैटर है, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट. मतलब वो एक कॉन्टिन्यूस सब्सटेंस है, जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है, या फिर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. दैट मीन्स मैटर इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. क्या मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है या एज अ होल है, एक कंप्लीट सब्सटेंस है? फॉर दैट there is an activity 1.1 in our book. For that, first of all, we will take 100 milliliter beaker. एक हमने 100 milliliter beaker लिया. Then we will fill that beaker, half of that beaker, with water, and then we mark the level of water. After that, you just need to dissolve some sugar or salt with the help of glass rod, and then you observe that is there any change in the level of water. Like for example, if you are adding a spoon of sugar or salt in it, आप केवल 1 tablespoon sugar या salt उस हाफ बीकर में डाल रहे हैं विच इज़ फिल्ड विद वाटर, तो आप जब उसे डिजोल्व कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यू विल ऑब्जर्व देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर. क्योंकि वाटर क्या है? एक मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, वो क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका एक फिक्स मास भी है. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ मैटर. और उसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसके बीच में क्या है? स्पेस है, जिसकी वजह से वो जो शुगर और सॉल्ट जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो उसमें क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा. दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. तो whenever we dissolve salt in water, the particles of salt get dissolved into the spaces between the particles of water. जब भी आप शुगर या सॉल्ट डिजोल्व कराएंगे ना, तो लेवल क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? लेवल इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है. ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या है? स्पेस है. और उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया. सो वेन एवर वी विल डिजोल्व सॉल्ट और शुगर, ठीक है, और एनी अदर डिजोल्वेबल सब्सटेंस इनटू द वाटर, द पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या हो जाएगा? वो स्पेस, उसका जो बीच का जो स्पेस है उसको क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब ये तो पता चल गया कि जो हमारा मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस सब्सटेंस होता तो उसमें डिजोल्व ही नहीं होती शुगर और सॉल्ट, वॉट एवर यू एड ऑन दैट बीकर. उस बीकर में आप जो भी डालते, नथिंग गेट डिजोल्व्ड इनटू द, और ऑब्वियसली द मार्क ऑफ दैट वाटर लेवल विल गेट इंक्रीज्ड. जब आप उसमें कुछ डिजोल्व कराते भी तो वो जो आपने मार्क बनाया था वाटर बीकर में, वाटर लेवल का जो मार्क था, वो भी क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता. वो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तो जो जिस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? सॉल्ट ने या फिर शुगर, जो भी आपने एज एन एक्सपेरिमेंट लिया होगा. नाउ टू चेक हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वी विल डू नेक्स्ट एक्टिविटी. दैट इज, इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू take 2 or 3 crystals of potassium permanganate. Potassium permanganate means KMnO4. Yes, for the next activity you have to take potassium permanganate, KMnO4. You have to take 2 or 3 crystals of potassium permanganate. After that, what you will do, you will dissolve these crystals into 100 milliliter of water beaker. 100 milliliter of water beaker. Add
पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इनटू इट। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड कर दिए, किसमें, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के बीकर में। और जब आप इसमें ये क्रिस्टल्स ऐड करोगे, इट्स कलर विल चेंज इनटू द पिंक, उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। नाउ टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, आप ये 10 मिलीलीटर का सॉल्यूशन ले लीजिए इनटू अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। नाउ ऐड दिस 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू द 90 मिलीलीटर वाटर बीकर। ये आपने 90 मिलीलीटर का वाटर बीकर लिया, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, 10 मिलीलीटर का ये सॉल्यूशन विच यू हैव प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर और 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो आप क्या देखेंगे, इसका कलर क्या हो जाएगा, विल गेट चेंज इनटू पिंक, इसका भी कलर क्या हो जाएगा, पिंक। नाउ अगेन टेक द 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस बीकर। अब इस बीकर में से हम क्या लेंगे, 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला, ठीक है, जो कि पिंकिश है। अगेन ऐड दिस सॉल्यूशन इनटू द बीकर ऑफ वाटर कंटेनिंग 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर। दोबारा से इसमें आप ऐड करेंगे। सो व्हेन यू विल कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी, जब आप इसे, व्हेन यू कीप डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन लाइक 5 or 8 टाइम्स, यू विल सी इट स्टिल बिकम कलर्ड, वो तब भी क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा। दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, कि वो क्या होगा, थोड़ा लाइट कलर्ड हो जाएगा। तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 or 3 क्रिस्टल्स, केवल 2 और 3 क्रिस्टल्स की वजह से यू कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर दिया है, कलर कर दिया। सो दैट मीन्स the size of the particles are very small, or you can say they are so small that is beyond our imagination। तो वो इतने छोटे होते हैं कि that is beyond our imagination। Now let's talk about the characteristics of particles, characteristics of particles of matter। अब हम characteristics की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया कि अगर हम इफ वी ऐड शुगर और सॉल्ट इनटू द वाटर, द लेवल ऑफ वाटर वोंट गेट इंक्रीज्ड। जो वाटर है, वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन विच इट विल गेट इनटू इट, जिसमें वो क्या हो जाएगा, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा उन पार्टिकल्स के बीच में। इससे रिलेटेड भी एक्टिविटी है, अगर आप इसमें शुगर सॉल्ट वही प्लस यू कैन ऑल्सो ऐड डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल वो एक एक्टिविटी सॉल्व करी है, उससे रिलेटेड अगर आप करके देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर दिस कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू एंटर द होम, जब भी आप अपने घर में एंटर करते हैं, एंड इफ समथिंग इज कुकिंग इन योर किचन, तो यू कैन स्मेल दैट फूड, आपको उसकी स्मेल बहुत दूर से आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं, जो फूड के पार्टिकल्स हैं, वो किस में डिफ्यूज हो जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स में, और वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इस वजह से इफ़ यू आर एट अ सर्टन डिस्टेंस देन ऑल्सो यू कैन स्मेल द फूड वॉट एवर इट इज़ वॉट इज कुकिंग इन योर किचन। अगर आप और एग्जाम्पल्स देखें, जैसे आपने इंसेंस स्टिक ले ली और उसको आपने लिट कर दिया, ठीक है, वेन एवर यू जस्ट लिट अप द इंसेंस स्टिक यू कैन स्मेल इट इफ़ यू आर फार फ्रॉम इट ऑल्सो। अगर आप उससे दूर भी हैं देन ऑल्सो यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ दैट इंसेंस स्टिक। दैट इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट मीन्स उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है, ठीक है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन जो एनर्जी है
दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो और वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, फास्टर। इसीलिए जो हॉट कुक्ड फूड होता है उसकी स्मेल यू कैन स्मेल द फूड, हॉट कुक्ड फूड, इवन यू आर एट सर्टन डिस्टेंस। जो स्मेल होती है हॉट कुक्ड फूड की वो आप काफ़ी डिस्टेंस से भी ले सकते हैं। बट जो आपका कोल्ड फूड होता है उसकी फ्रेगनेंस जो है, आप अगर इफ़ यू आर एट सर्टन डिस्टेंस यू कैन नॉट स्मेल दैट फूड, आपको उसकी स्मेल आएगी ही नहीं। वो क्यों नहीं आएगी, बिकॉज वो कोल्ड है। कोल्ड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, दैट मीन्स मोशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या है, कम है। और अगर हॉट कुक्ड फूड है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एट फास्टर रेट दे आर मूविंग, तो उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन, the intermixing of particles of two different types of matter on their own, that is known as diffusion। तो जब भी हीटिंग होगी, मतलब जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो बी मोर। इफ़ द टेम्परेचर इज मोर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। दैट मीन्स जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ कुक किया है, आपने राइस अगर आपके घर में बन रहा है, अगर हम एग्जाम्पल के उस पर देखें, अगर आपने राइस कुक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगी उसकी फ्रेगनेंस आपको, इफ़ यू आर एट द डोर यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ द राइस। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कुक हो रहे हैं, टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी मूव करेंगे, और मूव जल्दी करेंगे तो यानी कि उनका एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन जल्दी हो रहा है, और जितना जल्दी डिफ्यूजन होगा उतनी जल्दी वो क्या होंगे, आप तक रीच करेंगे, एंड यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ द राइस। नाउ द थर्ड characteristic is particles। Now the third characteristic is particles of matter attract each other। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट मीन्स दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इट विल वेरी फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर टू अनदर टाइप ऑफ मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करेगी एक टाइप ऑफ मैटर से दूसरे टाइप ऑफ मैटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आयरन नेल ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल, तो अगर आप आयरन नेल को हैमर से उसे करने का ट्राई करेंगे, तोड़ने का, तो वो इजी नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक इट विद द हेल्प ऑफ हैमर और इफ़ यू ट्राई टू स्क्रैच इट, इट इज़ नॉट ईजी टू डू। क्यों ईजी नहीं है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल इज मोर। बट व्हेन यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ चॉक, अगर आपने ये जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में भी, अगर आपने एक आयरन नेल ले ली और साथ में आपने चॉक लिया है, तो व्हेन यू हैमर द आयरन नेल, okay, and whenever you try to break it with the help of hammer or try to scratch it or cut it down, it is not easy to do. Why? Because the force of attraction in case of iron nail is more. Force of attraction between the particles in case of iron nail is more, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ चॉक,
इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक इट डाउन, इवन आप अपने हाथ से भी उसे तोड़ सकते हैं. सो दैट मीन्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी. तो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वी गेट टू नो दैट they still, even though there is a force of attraction between the particles of matter, but their strength will vary from one type of matter to another type of matter. एक टाइप ऑफ मैटर से दूसरे टाइप ऑफ मैटर में क्या करेगा, वेरी करेगा. अगर आप अपनी एक्टिविटी देखें, नेक्स्ट एक्टिविटी में बोला है ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर. अगर आपने वाटर टैप को ओपन किया है और वहाँ पे अपने जो वो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसको आप फिंगर से अपनी फिंगर को उसके थ्रू उसमें से पास थ्रू करने का ट्राई करें, तो इट इज़ ईजी टू डू, आप ईजिली कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट ईजी टू डू द सेम थिंग इन केस ऑफ वुडन टेबल और समथिंग एल्स. ठीक है, आपने अगर लकड़ी की टेबल ले ली है या आपने ग्लास टेबल ले ली है, तो इफ़ यू आर डूइंग दिस विद दैट टेबल और इफ़ यू आर डूइंग दिस विद दैट टेबल, इट इज़ नॉट ईजी टू डू. Why? Because the force of attraction between the particles is more, so it is not easy to pass your finger through it. तो आप easily अपनी finger को वहाँ से pass through नहीं करा सकते. But when you do the same thing with the water, it is easily you can do it easily with that. Why? Because the force of attraction between the particle of water is less as compared to the solid. क्योंकि आपकी जो वुडन टेबल है वो क्या है, सॉलिड है ना, कंप्रेसिबल नहीं है. ये तो हमें पता ही है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं. सॉलिड विच हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, और विच इज़ नॉट कंप्रेसिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर एंड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. तो ये हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड के. अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, शेप जो है, वॉल्यूम तो विल बी फिक्स, पर शेप क्या होती है, जिस भी कंटेनर में यू पुट दैट वाटर वो उसी की शेप ले लेगा. ठीक है, और कंप्रेसिबल होता है एट सर्टेन एक्सटेंट. और गैस, और इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड होते हैं. बट इन केस ऑफ गैस जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग, और आप उसे कंप्रेस कर सकते हो एट हायर एक्सटेंट. और इट डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उसकी ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. इन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी बुक में दिए गए हैं. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो स्मेल होती है हॉट सिजलिंग फूड की, वो अगर इफ़ यू आर सेवरल मीटर्स अवे इट विल रीच यू वेरी इजली. वाई? जो हॉट सिजलिंग फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस में डिफ्यूज हो जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स के साथ. क्यों हो जाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसीलिए जो मूवमेंट है वो क्या होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे एंड यू कैन ईजली स्मेल द हॉट सिजलिंग फूड. और बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. क्यों? क्योंकि जो कोल्ड है उसमें टेम्परेचर कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है और काइनेटिक एनर्जी भी कम है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो नियरर इफ़ यू वांट टू स्मेल दैट फूड. नेक्स्ट है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? जो डाइवर्स होते हैं वो ईजिली अपने हैंड को जो है वाटर से पास थ्रू कर पाते हैं. तो वो किस एक्टिविटी, वो किस कैरेक्टरिस्टिक को और किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस.